नमस्कार मित्रों। अंजनी सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम ये वीडियो जो लेके आए हैं वो लाटेस्ट वर्जन अंजनी कार्ड प्रिंट प्रो का जो लाटेस्ट वर्जन है 2.26.18, उसमें क्या बदलाव किए, क्या चेंजेस किया है, उसका डेमोट्रेशन आपको मैं खाली बता रहा हूँ। हम पूरा डेमोट्रेशन इसमें नहीं करेंगे। जो फ्यूचर्स आगे थे वो सेम टू सेम है। कौन सा हमने चेंजेस किया है, कोई इश्यू उसमें आएगा तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, उसके बारे में ये वीडियो में हम जानेंगे। और इसमें जो हमने चेंजेस किया है वो मेजर चेंजेस मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलो मैं शुरू करते हैं। पहले तो इसमें जो ऑटो क्रॉप का गाइडलाइन हुआ करता था वो यहाँ पे नीचे जो दो बॉक्स प्रीव्यू जो हुआ करता था उसके नीचे हुआ करता था, उसने हमने वहाँ से हटा के यहाँ पे लाइसेंस जो रहा है, वर्जन दिख रहा है, उसके साइड लेफ्ट साइड में ले लिया है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे एक टॉपअप ओपन होगा। ये टॉपअप आपको ऑटो क्रॉप सॉफ्टवेयर कैसे करेगा उसका गाइडलाइन यहाँ पे आपको दिखेगा कि आधार कार्ड में उसका पासवर्ड रखेंगे तो ओपन हो जाएगा, पैन कार्ड में उसका पासवर्ड रखोगे तो ओपन हो जाएगा। वाटर आईडी जो है वो सेम जैसे डाउनलोड होता है सेम टू सेम रखेंगे तो वो भी ओपन हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड है वो भी सेम टू नाम से आप रखेंगे तो ओपन हो जाएगा। और आयुष्मान कार्ड जो है उसके आगे आपको PMJY लिखना है और स्पेस देके XYZ जो भी नाम है वो रहेगा। ये ऑटोक्रॉप की गाइडलाइन थी। और दूसरा हमने इसमें मेजर चेंजेस में ये किया है कि एक फ्यूचर तो हमने यहाँ पे क्रिएट न्यू कार्ड वाला लेके आए हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा चीज़ इसमें ये है कि यहाँ पे चाइल्ड आधार मोड जो है वो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो चाइल्ड का किसी का आधार कार्ड प्रिंट के लिए आता है तो आप उसको कैसे प्रिंट करेंगे उसका यहाँ से सब कुछ होगा। दूसरा मोबाइल नंबर वाला आगे से भी अवेलेबल था। यहाँ पे शो डिक्लेरेशन जो बॉक्स है वो हमने 18 वर्जन में ऐड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक आधार कार्ड अपलोड करके बताता हूँ। तो आधार कार्ड ये मैंने अपलोड कर दिया, ऑटो क्रॉप होके आ गया, यस कर दो। यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ से नेक्स्ट जनरेशन होगा। ओनली वाइट में करना है तो वाइट में होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर वाला है उसमें से अगर आप क्लिक हटा देंगे चेक बॉक्स में से तो मोबाइल नंबर हट जाएगा। वैसे यहाँ पे शो डिक्लेरेशन यहाँ पे जो आगे आता है कि आधार कार्ड जो है वो जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है वगैरह, जो सेल्फ डिक्लेरेशन आता है उसको हटाने के लिए है। तो आप यहाँ से ऐसे हटा सकते हैं। और हटाने के बाद अगर आप मोबाइल नंबर रखेंगे तो मोबाइल नंबर उसका पोजीशन चेंज करेगा। नॉर्मली साथ में रहता है पर अगर नहीं है तो ये बीच में आ जाएगा। और जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन आप ऑन करेंगे तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। एक चेंजेस ये है। दूसरा चेंजेस हमने इसमें ये किया हुआ है कि एक ही आधार कार्ड को अगर आपको 2 कॉपी निकालनी है तो आपको 2 बार उसको ऐड करना पड़ता था। तो आपको अब उसको 2 बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसके लिए करना क्या है कि आपको बल्क अपलोड में जाना है। जैसे यहाँ पे मैं अभी रीसेट कर दे रहा हूँ, रीसेट हो गया, जैसे सॉफ्टवेयर ओपन होता है वो पोजीशन में आ गया। तो यहाँ पे बल्क अपलोड में जाएंगे और यहाँ से मैंने आधार कार्ड ले लिया। अभी ये आधार कार्ड में अपलोड कर दिया। तो यहाँ पे पहले टॉपअप आएगा, वो मेरे को पूछेगा कि एक ही आधार कार्ड की आपको कितनी कॉपी निकालनी। जैसे कस्टमर की डिमांड 2 की है तो यहाँ पे आप 2 कर दो, 3 की डिमांड है 3 कर दो, 4 की है तो 4 कर दो। यहाँ पे जो प्रिंटर लिखा है, यहाँ पे जो आपने प्रिंटर का लेआउट सिलेक्ट किया है उसी के हिसाब से प्रिंट जनरेट होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, मेरा प्रिंटर L805 है
तो मैंने यहाँ पे एल 805 सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो एक टॉपअप ओपन हो गया। ये टॉपअप में दोनों फ्रंट अभी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा, सेकंड पेज पे जाऊँगा तो ये मेरे को बैक साइड दिख गया और यहाँ से मैं डायरेक्ट उसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। ये दो जो मैं किया वो सैंपल है। आप 10, 15, 20 जो वैसे करना है वैसे आप बल्क में यहाँ से प्रिंट दे सकते हो। जैसे एक ही साथ में 5 PDF आपके पास आ गई है तो आपको एक एक प्रिंट देने की ज़रूरत नहीं है। बल्क में जाइए, सिंगल कार्ड जनरेट करें और जो टॉपअप ओपन होगा उसमें 1 लिख दे तो हर एक PDF की एक ही कार्ड जनरेट होगा। अपने आप पेज सेटअप हो जाएंगे, आपको खाली प्रिंट का कमांड देना है। ये हो गया एक चीज। दूसरा, हमने सेटिंग में कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। जो सेटिंग का पावर है हमने और पावरफुल बनाया है। तो यहाँ पे ऑटो क्रॉप डेटाबेस भी अवेलेबल है और इसका काम क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको कैसे होता है। जैसे ई श्रम कार्ड जो है वो उसका कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है। जैसे आपका डिस्प्ले का साइज होगा वही हिसाब से वो डाउनलोड रहता है। तो ये जो मेरे डिस्प्ले में जो आता है ये प्रॉपर कट होके आ रहा है। ये ओल्ड वाला जो था वो है, नाम वगैरह मैंने ब्लर करके रखा है, चेहरा ब्लर किया हुआ है ताकि कोई मेरे को दूसरा वीडियो जो है ज़्यादा एडिटिंग ना करना पड़े। अभी देखेंगे ये सही तरह से क्रॉप हो गया। पर अगर मैं यहाँ पे नया वाला अपलोड करूँगा तो वो सही तरह से क्रॉप नहीं हो रहा है। जैसे ये सही तरह से क्रॉप नहीं हुआ, फ्रंट भी सही नहीं हुआ, बैक भी नहीं हुआ। तो इसको सही कैसे करेंगे उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे सेटिंग में लेके आए हैं कि कोई भी PDF हो जिसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, जो यहाँ पे नॉर्मली हम काम करते हैं, या तो ऐसे समझ लो कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, NSDL का पैन कार्ड, DL हो गया, RC हो गया, ये सब में अगर कोई चेंजेज है तो आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे जाना है ऑटो क्रॉप डेटाबेस में। यहाँ से जो भी कार्ड में आपको दिक्कत है वो कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे को अभी ई श्रम में इश्यू है तो मैं यहाँ से ई श्रम कार्ड सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से अपलोड फाइलिंग में जाएंगे। यहाँ से नया वाला जो फाइल है, मतलब जो भी आपको क्रॉप सही नहीं हो रहा है उसको यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ से मैं उसको जूम कर लूँगा। मैक्सिमम जितना जूम कर सकता हूँ उतना मैंने जूम करना है ताकि आप सही तरह से उसको क्रॉप कर सके। अभी ये जैसे जूम हो गया है तो यहाँ से मेरे को अभी वापस इसको रिक्रॉप करना है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ फ्रंट बॉक्स सिलेक्ट करूँगा। ये सिलेक्ट कर दिया, टॉपअप आएगा, ओके कर दिया। अभी यहाँ से मैं एक बॉर्डर खींचूँगा तो ये बॉर्डर सिलेक्ट हो गया। कार्ड आपको टॉपअप यहाँ पे दिखेगा। यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं सही तरह से क्रॉप हुआ या नहीं हुआ। बाद में नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ बॉक्स बैक साइड करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ से बैक साइड वाला मैंने ड्रॉ कर लेना है। ये बैक साइड वाला मैंने ड्रॉ कर लिया है बॉर्डर। कार्ड यहाँ पे क्रॉप होके आ गया। अभी इसको खाली मेरे को सेव करना है। अभी हो गया। जैसे अभी ये आपको इस तरह से कुछ दिख रहा है क्योंकि हमने मेजरमेंट पहले चेंज नहीं किया था, जो था वही था। अभी मैंने यहाँ पे रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद वापस अपलोड फाइल में जाएंगे। अपलोड फाइल में से हमने जो चेंजेस किया वो कार्ड यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। कार्ड सिलेक्ट किया। अभी आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली क्रॉप होके आ गया है। तो यहाँ से आप प्रिंट करेंगे। प्रिंट में फ्रंट देखेंगे तो भी दिखेगा कि ये कार्ड जो है वो सही तरह से क्लियरली क्रॉप हो गया है। तो ये एक फिक्सिंग था कि अगर कोई कार्ड जो है डेटाबेस में है और वो सही तरह से क्रॉप कर नहीं रहा है तो आप यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे DL हो गया, RC हो गया, पान कार्ड है या पान कार्ड है, खाली पान लिखा है वो NSDL का पान है, UTI का पान है, वोटर ID, आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड और आधार कार्ड। तो इसमें कुछ चेंजेज है तो आप यहाँ से चेंजेज कर सकते हैं।
दूसरा है हमारे पास ई श्रम का, सॉरी, ये जो मैं आपको बता रहा था क्रिएट न्यू कार्ड, वो क्या है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो नेशनल वाइड है, मतलब पूरे इंडिया में चल रहा है। तो हर किसी को अलग अलग कार्ड प्रिंट करने की ज़रूरत होती है, किसी को राशन कार्ड की प्रिंट करने की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, तो किसी को आइडेंटिटीज़ होती है तो उसको प्रिंट करना होता है। तो एरिया वाइज लोकेलिटी के हिसाब से उनको कार्ड ज़्यादा जो प्रिंट में आते हैं, तो उसको हम यहाँ से डायरेक्टली ऑटो क्रॉप कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसका बटन मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ। पहले क्रिएट न्यू कार्ड करेंगे। यहाँ से कोई भी एक कार्ड ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर में आभा कार्ड ही ले लेता हूँ। ये हो गया आभा कार्ड। एक कार्ड का नाम सिलेक्ट कर लिया मैंने। बाद में यहाँ पे न्यू अपलोड में जाना है। यहाँ से आपको उसकी फाइल जो है वो अपलोड करनी है। जैसे ये फ़ोटो है तो मैंने आभा कार्ड का ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया। अभी फ़ोटो को मेरे को यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है, खाली ड्रॉ किया। कॉर्नर पे लिखा है क्रॉप एंड कन्फर्म, क्रॉप कर लेंगे। यहाँ पे अभी दिख रहा है लेफ़्ट साइड टॉप साइड में क्रॉप 1 बैक साइड, तो अभी कार्ड 1 में हम बैक साइड क्रॉप करेंगे। यहाँ से वापस मैंने बॉर्डर बनानी है, बॉक्स बना के सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से क्रॉप एंड कंफर्म करना है। जैसे यहाँ पे क्रॉप सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको एक विंडो टॉपअप ओपन हो जाएगा, न्यू कार्ड टेम्पलेट्स क्रिएटेड एंड एडेड टू द डैशबोर्ड। तो ये जो है वो बन के आपका डैशबोर्ड पे रेडी है। जैसे ये कार्ड क्रॉप होके आ गया, यहाँ पे एक बटन नया बन के भी आ गया है। तो जैसे मैं यहाँ से इसको रीसेट कर दे रहा हूँ। अगर आगे जाके कोई मेरे पास आभा कार्ड प्रिंट करने के लिए आता है तो मैं यहाँ से आभा कार्ड को सिलेक्ट कर ले करूँगा, सॉफ्टवेयर अपने आप उसको ऑटो क्रॉप कर लेगा। ऐसे ही आप मल्टीपल जितने भी कार्ड है, राशन कार्ड है या तो कोई जो दूसरा आईडी कार्ड रहता है या तो स्कूल का आइडेंटिटी रहता है, तो अगर ऐसी कोई फाइल आती है जिसको आपको हर बार प्रिंट करना होता है तो आप अपने हिसाब से बटन बना के उसका प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है हमने इसमें ऐड किया हुआ है एप्सन का प्रिंटर। अभी तक सपोर्ट था सब, एप्सन 805, एप्सन 8050 और एप्सन L3250। उसके अलावा 4x6 का कार्ड जिसमें भी ग्लोसी पेपर चलता है वो प्रिंटर सपोर्टेड है। इसके अलावा 4x A4 साइज में बल्क प्रिंट होता है, तो अगर जो प्रिंटर में आप डायरेक्ट बल्क प्रिंट करना है तो वो प्रिंट भी यहाँ से आप कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे रिसेंटली ऐड किया है कैनन G सीरीज़ में जो डायरेक्ट प्रिंट होता है या तो 4x6 में प्रिंट करते हैं, उनके लिए है ये। उनके लिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्ट करूँगा तो वो कार्ड 1 by 1 जनरेट होता है उसमें। ये जैसे ये हो गया, उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट करेंगे, वापस दूसरा करेंगे, तो वो जो मिडल प्रिंट रहता है उसके लिए है। एक कैनन के साथ में कुछ एप्सन के प्रिंटर भी है जो मिडल प्रिंट करते हैं, मतलब जहाँ पे आपका पेपर रखने की जगह है वहाँ पे मिडल साइड में आप उसको कार्ड रख के उसको प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे सपोर्टेड जो प्रिंटर है वो भी इसमें सपोर्टेड रहेंगे। दूसरा हमने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड की है, वो मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे अपलोड फाइल में हम कोई फाइल अपलोड करते हैं और बाद में हमको लगता है कि नहीं ये फाइल तो सही तरह से क्रॉप नहीं हुई है, तो उसके लिए जो टॉपअप ओपन होता है कि जैसे यहाँ पे हो गया कि ये कार्ड जो है प्रॉपरली कट हो गया है या नहीं, आप यस नो करेंगे। जैसे यहाँ पे हो तो गया है पर मैं सैंपल के लिए यहाँ पे अगर मैं नो कर दूँ तो एक टॉपअप ओपन हो जाता है। तो यहाँ से ये स्टैंडर्ड बॉक्स जो है वहाँ से आप ऐसे इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो ये जो लाइन हुआ करती थी, बॉक्स जो बन रहा था वो पहले सॉलिड लाइन हुआ करती थी, और सॉलिड लाइन से क्या इशू आता था कि आपको मालूम नहीं पड़ता था कि एग्जैक्टली इसके अंदर कितना प्रिंटिंग सिलेक्शन हुआ है। तो अभी जो है वो सॉलिड लाइन की जगह पे डॉट्स वाली लाइन आ गई है,
और इसका पिक्सल 1px रखा हुआ है ताकि आप देख सकते हैं, मेज़र कर सके। दूसरा, हमने यहाँ पे जो परस्पेक्टिव टूल है उसको भी हमने करेक्शन किया है। जैसे परस्पेक्टिव टूल को आप सिलेक्ट करेंगे तो उसका येलो कलर पहले हुआ करता था, तो इसको हमने अभी रेड कलर में और सॉलिड लाइन में कन्वर्ट किया है। और दूसरा, यहाँ पे पहले मूव नहीं हुआ करता था। जैसे ये जो टूल है उसको मेरे को नीचे ले जाना है, तो यहाँ पे जो ये ब्लू बटन है मिडल है उसके ऊपर माउस से मैं क्लिक करूँगा और उसको नीचे लेके जाऊँगा, ये नीचे चला जाएगा। उसको ऊपर लेके जाना है, ऊपर चला जाएगा। पहले ये नहीं हुआ करता था, जहाँ है वहीं से आपको सब करना होता था। तो आप यहाँ से इसको ऐसे डॉट रख के उसको सही कर सकते थे। अभी ये पॉसिबल हो गया है, तो उसको आप ऐसे मतलब यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे या तो यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे एक ये मेजर चेंजेस में हमने इसको भी इम्प्रूव किया है। और ये जो चाइल्ड आधार कार्ड वाला जो है चाइल्ड मोड, उसको हमने सही किया है। उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने यहाँ पे रीसेट करके एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक आधार कार्ड में अपलोड कर रहा हूँ अभी, चिल्ड्रन का, जो 5 साल के नीचे हैं उनका। तो यहाँ से ये सिलेक्ट किया, अपलोड किया। अभी ये पूछे स्टॉप अप हर बार आएगा, आपको कंफर्म करना है प्रिंट सक्सेसफुली क्रॉप हुआ है या नहीं हुआ है। एक क्रॉप हो गया, यहाँ पे यस कर दो। अभी देखेंगे ना, यहाँ पे तो फ्रंट साइड में आपको ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन बॉक्स है या तो वार्निंग बॉक्स है, वो सही तरह से क्रॉप नहीं हुआ है फ्रंट साइड में। तो यहाँ पे आपको खाली चाइल्ड आधार मोड है उसको खाली ऑन करना है। जैसे आप ऑन करोगे ये सही हो जाएगा, ये देखिए, है ना। तो एक मेजर अपडेट ये भी है कि पहले चाइल्ड आधार कार्ड जो है उसको सही हम नहीं कर पा रहे थे, तो उसको हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। और दूसरा जो है, साथ में हमने नॉर्मल आधार कार्ड जो हुआ करता था उनका हमने फ्रंट साइड का जो है उसको बड़ा कर दिया है। जैसे यहाँ पे मैं आधार कार्ड अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो नाम, जन्म तारीख या डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जो लिखा है उसका फॉन्ट जो है हमने बड़ा कर दिया है। एक मेजर चेंजेस ये भी है इसमें। तो ये था हमारा लेटेस्ट वर्जन 2.26.18 जुलाई 2026 में जो लॉन्च हुआ है, उसका मेजर जो चेंजेस है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उसके अलावा हमने जुलाई मंथ से पार्टनर लॉगिन देना चालू किया है। मतलब आप रीसेल आईडी हमारे पास से ले सकते हैं। प्रीपेड कीज़ आपको और पोर्टल आपको दिया जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप किसी को भी जो सॉफ्टवेयर बेचना है तो आप अपने एंड से बेच सकते हैं। सर्विस के लिए हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आप कस्टमर को प्रोवाइड करें। आपको समझ में नहीं आता है, कस्टमर को डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करवा दीजिए, या तो कॉन्फ्रेंस में लेके हम आपका जो भी टेक्निकल इश्यू है उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमारे पास पासपोर्ट फ़ोटो मेकर का जो सॉफ्टवेयर है वो भी अवेलेबल है। कियोस्क कैश मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो भी कियोस्क कैश मैनेजमेंट जो है वो जो भी यूज़र CSC यूज़र या तो जो भी कस्टमर सर्विस पॉइंट चला रहे उनके लिए है ये सॉफ्टवेयर। कियोस्क कैश मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है वो आपके कियोस्क के ट्रांजैक्शन को हैंडल करने के लिए, सेव करने के लिए, एक्सेल शीट में मैनेज करने के लिए है। ये उसका सॉफ्टवेयर का मेन लेआउट है। और यहाँ से आप ट्रांजैक्शन उनके जो है वो आप रन करेंगे। यहाँ पे सब कुछ आपको उसका डिटेल्स कैसे करना है वो उसका जो डेमो वीडियो में है वो हमने बताया हुआ है। तो आप इसको भी डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। कार्ड प्रिंट प्रो है उसको भी डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, या तो फोटो वर्ड प्रो है उसको भी आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ये जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको जो यूज़र आईडी पासवर्ड दिया होगा वहाँ से आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे ये मेरा अभी डेमो जो लॉगिन है वो मैं लॉगिन कर रहा हूँ।
लॉगिन करने के बाद आप पार्टनर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको जो की दी होगी वो यहाँ पे प्रोवाइड होगी। यहाँ पे जो आपके कस्टमर है उसका क्लाइंट का आप मोबाइल नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे तो वो दिखेगा और यहाँ से आप उसका की बना सकेंगे। ट्रायल जो है वो फ्री रहता है, 1 डे ट्रायल, तो उसमें कोई आपका की कट नहीं होता। आप किसी को भी 1 डे ट्रायल यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। ये पेमेंट तो ये जो हमारा पूरा सॉफ्टवेयर है वो आप अपने एंड से सेल कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड से चलने वाली प्रोडक्ट हमारे पास है अभी। और जितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम हम यहाँ पे अच्छी सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा सॉफ्टवेयर, अच्छे लेआउट, प्रोफेशनल डिज़ाइंस सब अभी हमारे सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल है। शायद अभी तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना नहीं है जो डायरेक्ट आपको कार्ड बनाने के लिए या तो कोई भी मेजर यूजरिंग वाला कार्ड आप बना सके, ऐसा कुछ इनबिल्ट करके दिया हो या ऐसा कोई मेजर चेंजेस करके दिया हो। तो अगर किसी को सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है या तो रीसेलर पैनल लेना है या तो ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को डायरेक्ट मेरा मोबाइल नंबर 8866888986 पे कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8866888986। व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सअप कॉलिंग भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे वो। ये सॉफ्टवेयर की जिसको भी रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट हमको हमारे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है और चीपेस्ट रेट में अपडेट के साथ में हम ये सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। कोई क्रैक वर्जन या ऐसा कुछ नहीं है। आपको की भी प्रोवाइड किया जाएगा, आपका क्लाइंट लॉगिन भी आपको दिया जाएगा, जहाँ पे आप अपना कितना दिन बाकी बचा हुआ है, कितना वैलिडिटी है, आपको रिन्यूअल करना है तो इजी सिस्टम बना के दिया हुआ है कि आप वहाँ जाके पेमेंट करो और रिन्यूअल हो जाएगा। तो अगर ये सॉफ्टवेयर की किसी को रिक्वायरमेंट है तो डायरेक्ट हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी या पूरा डेमो के लिए आप जो दूसरे वीडियो बने हुए हैं आप उनको हमारा अंजनी सर्विसेज करके यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चलो दोस्तों, हम यहीं पे ये वीडियो भी पूरा ख़त्म कर रहे हैं। आगे आपको कोई हेल्प की, कोई मदद की ज़रूरत है या तो सॉफ्टवेयर परचेज़ करना हो या डेमो एक्टिव करना है तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। आप थैंक यू आपका समय देने के लिए और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।